आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो भारत को अपाचे हेलीकॉप्टर मिलने वाले हैं, बहुत अच्छी बात है। बात करेंगे कि आखिरकार ये जो खूबसूरत से हेलीकॉप्टर होते हैं वो भारत को कितना मदद करेंगे। वैसे ये खूबसूरत नहीं होता, बहुत ही डेंजरस होते हैं। तो भारत को ये डिलीवरी जो है फर्स्ट बैच ऑफ 3 यूएस अपाचे हेलीकॉप्टर ये इसी महीने मिलेंगे। इससे पहले हम आगे बढ़े, बता दूं कि हमारा कलेक्टर बैच लाइव है दोस्तों। पूरी लाइव क्लासेस है, 10 जुलाई से शुरू होगी। आज आखिरी दिन है इस कूपन कोड को यूज करने का। तो मात्र 20,000 का कोर्स है। और सबसे बड़ी बात, इसमें मेंटोरशिप देंगे 1 to 1 मतलब एक, आप कुछ भी पूछिए, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, हम आपके साथ हैं। और करेंट अफेयर्स, पूरा फाउंडेशन कोर्स, एवरीथिंग यू विल गेट। तो देर किस बात की, अभी इसी वक्त बैच में अवेल करें। तो आपको पता है कि 1.5 साल पहले आ जाने थे, लेकिन अभी तक आए नहीं। मई और जून में पिछले साल आ जाने थे। ये 22 में से हमको अपाचे हेलीकॉप्टर चाहिए थे, लेकिन अभी 6 में से 3 अपाचे हेलीकॉप्टर, जिसको टैंक इन एयर बोला जाता है, ये 15 जुलाई तक आ जाएंगे। अब ये लगभग 5,691 करोड़ की डील है। पूरी डील की बात करें तो लगभग 14,000 करोड़ की ये डील थी। वैसे 2015 में इसको साइन किया गया था। प्रॉब्लम क्या हुआ था कि सप्लाई चेन की इशू के कारण जो है वो अभी तक डिलीवर नहीं हो पाए। पहलगांव हमले के बाद राजनाथ सिंह ने खुद पीट हेगसेट से बात की, जो कि डिफेंस सेक्रेटरी है, और राजनाथ सिंह ने प्रेशर बनाया। 1 जुलाई को बात हुई थी, बोला कि ऐसे तो काम चलेगा नहीं, और उन्होंने बोला, बहुत अच्छी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई। आपको पता है कि जो पूरी दुनिया में मोनोपोली है वो बोइंग और एयरबस की है, जो फ्रांस है और अमेरिका है। तो अमेरिका की बोइंग जो है ना, वही सारे जितनी भी आप देख रहे हो, वही सब कमर्शियल प्लेन्स भी बनाता है और मिलिट्री के प्लेन्स भी बनाता है। तो ये बोइंग ही ने बनाया है, वही जिनका एयरक्राफ्ट अभी क्रैश हुआ था। तो बात की और हड़काया, बोला कि भैया दोगे कि नहीं दोगे, पैसा ले लिया, दोगे नहीं क्या? तो फिर पीट हेगसेट ने बोला कि नहीं नहीं, हम बिल्कुल देंगे। तो अब बात बहुत अच्छे से हुई है और अब जो है हमको मिलेंगे। और जो इंजन मिलने वाले थे GEF 404, ये भी, क्योंकि ये हमारा जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस है, ये पता नहीं अमेरिकन क्या कर लेते हैं, पैसे ले लेते हैं और उसके बाद ये डिलीवरी बहुत लेट करते हैं, डिले पे डिले। तो इस इंजन, ये जो मेन इंजन ही होता है ना एयरक्राफ्ट में, तो ये इंजन भी अब आपके पास आएगा। अच्छी बात है। तो क्या है, अपाचे 64E हेलीकॉप्टर बोइंग ने मैन्युफैक्चर किया है और अमेरिका की बैकबोन को ये माना जाता है। मल्टी डोमेन ऑपरेशंस के लिए इसको यूज किया जाता है। अभी तक बता दें कि लगभग 1250 के करीब अपाचे हेलीकॉप्टर्स इन यूज है। 15 देश इसको यूज कर रहे हैं। हेल फायर मिसाइल्स जो है इसमें आपको मिलेंगे, 70 mm का रॉकेट, 30 mm की गन। मतलब एक तरीके से मजा ही आ जाती है, ठीक है, इसको अगर चलाने में। और कहते हैं इसको टैंक इन एयर है, ये मतलब हवा में टैंक उड़ रहा है। और ये इसका जो अभी जो ये वाला वेरिएंट है 64EV, ये 2028 तक मैन्युफैक्चर होगा और 2060 तक, 2060 तक इसकी क्वालिटी जो है वो मेंटेन रहेगी। तो अभी 6 नए अपाचे हेलीकॉप्टर जो है इंडियन आर्मी को मिलेंगे। वैसे तो 22 मिलने हैं, 22। अब पहला बैच जो है 3 का, वो अभी 15 जुलाई को आ जाएगा। और 2015 में, सितंबर 2015 में 13,952 करोड़ की डील साइन की थी। 2020 में $600 मिलियन की डील और साइन की थी कि 6 और हमारी फ्लीट में चाहिए, ठीक है ना। और डिले पे डिले होता गया, कुछ हमको दिखा नहीं, ये चीज है। तो अभी जो जितने भी 6 अपाचे हैं वो जोधपुर में क्विक डिप्लॉयमेंट के लिए होगा वेस्टर्न बॉर्डर पे, ताकि तुरंत पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। और पर्पस यही है कि भारत की जो कैपेबिलिटी है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, वो और ज्यादा एनहांस हो। और 64E बहुत ही जबरदस्त भारी हेलीकॉप्टर है, अपने जबरदस्त फायर पावर के लिए ये माना जाता है। तो आप देख लीजिएगा, 284 किलोमीटर प्रति घंटा मैक्सिमम क्रूज स्पीड है इसकी, ओके। और इसका जो लेजर, इंफ्रारेड और टारगेट एक्विजिशन है वो कमाल है। हेल फायर मिसाइल आप इससे मार सकते हैं, जो कि मैंने बोला भी है। और वेट पूरा अगर टोटल बात करते हैं तो आप इसमें 6,838 किलोग्राम का वेट आप डाल सकते हो। वर्टिकल मतलब ऊपर ये कितना उड़ सकता है, 1 मिनट में 2,000 फीट तक ऊपर जा सकता है। और मैक्सिमम 1 मिनट में 2,800 फीट तक के ऊपर जा सकता है, ओके। बाकी हमारे पास एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव है, जो कि ट्रांसपोर्ट, रेस्क्यू और रिकॉल करता है। ध्रुव जो है वो अभी जनवरी में जब क्रैश हुआ था, क्योंकि इसका ICG वेरिएंट क्रैश हो गया था, तो अभी ये उड़ा नहीं, लेकिन अब अप्रूवल मिल चुके हैं तो ध्रुव दोबारा से उड़ेगा। फिर उसके बाद रुद्र है, ध्रुव है। अब अगेन ये एंटी टैंक, ये आप इस हेलीकॉप्टर से मिसाइल लॉन्च कर दोगे, टैंक खत्म हो जाएगा।
और एयर सपोर्ट रोल्स की ये हेलीकॉप्टर जो है ना, जो हमारी एयरफोर्स को सपोर्ट करते हैं, चीता और चेतक हेलीकॉप्टर्स हैं, वो थोड़े से हल्के, वो बेसिकली इवैक्यूएशन के लिए यूज होते हैं कि जब कैजुअलिटी होती है ना, तो ये चीता और चेतक हेलीकॉप्टर्स को भेजा जाता है। ओके, बाकी हमारे पास लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड भी है हाई एल्टीट्यूड्स के लिए। मार्च में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 2 कॉन्ट्रैक्ट 62,700 करोड़ से के साइन किए थे। ये हमारा आत्मनिर्भर भारत का उसी का ही, मतलब उसी के दौरान, उसी के ही अंदर ये बनाया जाएगा। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, जिसको अभी थोड़ा गरियाया भी था हमारे एयरफोर्स चीफ ने, AP सिंह ने, कि अभी तक इतने डीले पे डीले ऐसे कैसे होगा। तो 156 नए प्रचंड हमको मिलने वाले हैं, जिसमें 66 एयरफोर्स के लिए, 90 आर्मी के लिए। ओके, तो यही चीज है। फिर उसके बाद डॉर्नियर 228 है, ये सबसे इंपॉर्टेंट एयरक्राफ्ट होता है अगर आपको किसी को कहीं ले जाना है। हेरॉन और सर्चर हैंडल सर्विलांस, ये भी ड्रोन्स हैं। हेरॉन जो है, हेरॉन भाई हमने यूज भी किया था, तो काफी लंबे समय तक ये हवा में रहता है। फिर उसके बाद MI-17 है, जो भारत का वर्क हॉर्स बोला जाता है। ये अगेन ट्रूप्स को लिफ्ट करता है और सप्लाई को कैरी आउट करता है, ठीक है ना। तो ये जो एसेट्स हैं, ये आर्मी को अपडेटेड रखते हैं, और कोई भी कैसा भी मिशन हो, कोई भी टरेन में हो, क्योंकि आपको पता है कश्मीर से लेकर राजस्थान टरेन अलग अलग है, तो वहां पे हेलीकॉप्टर जो है काफी ज्यादा काम आएंगे। तो एक बार ये 6 चॉपर्स आएंगे जोधपुर में, ये इनको तैनात किया जाएगा। तो ये पहला अपाचे स्क्वाड्रन होगा, और अभी तो 18 और आने हैं। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा, लेकिन आप हमारे कलेक्टर बैच को जरूर ज्वाइन करें, और हम ये यकीन दिलाते हैं कि अगर आप मेहनत करेंगे तो आपका UPSC क्लियर होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।